Welcome back. You're watching CNN News 18 with me, Griha, getting some breaking news inputs at this hour. Now, the charge sheet has been filed by the Enforcement Directorate against Bollywood actress Jacqueline Fernandez. And this is a major action by the Enforcement Directorate, and this is in a case pertaining to the Bollywood actor Jacqueline Fernandez and Sukesh Chandrashekar. The Central Investigation Agency has filed a supplementary charge sheet, and Jacqueline Fernandez has been named as an accused in the charge sheet. My colleague Shankar Anand is joining me on the broadcast for more inputs on this particular story. Shankar, जैकलीन के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई है, क्योंकि अब एज एन अक्यूज्ड उनको नेम किया गया है इस चार्जशीट में. इसके कंटेंट्स के बारे में और बताइए. निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आज ईडी के द्वारा एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया गया है और उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जैकलिन को आरोपी बनाया गया है. हालांकि इस मामले में जो पहले जो चार्जशीट फाइल किया गया था उसमें सुकेश चंद्रशेखर को मुख्य आरोपी बनाया गया था, लेकिन जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर का संबंध जैकलिन फर्नांडिस के साथ रहा और उस मामले पर कई राउंड की पूछताछ करने के बाद अब जैकलिन फर्नांडिस को इस मामले में आरोपी के तौर पर आज उस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया गया है. और जिस तरह से जैकलिन की अगर बात करें तो जिस तरह से सुकेश पर काफी गंभीर आरोप लगे थे कि जिस तरह से वो जेल में रहने के दौरान तकरीबन 215 करोड़ रुपया जिस तरह से अवैध तौर पर उसने वसूला था, तो उस मामले की जानकारी जैकलिन को भी थी और जैकलिन के साथ में जिस तरह से उसके संबंध रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे को वो बहुत करीब से जानते थे और उसके बाद इन तमाम मामलों पर सुकेश के बारे में जानने के बावजूद ही उसके बीच में जो एक संबंध रहा और एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा करोड़ों रुपया उसे गिफ्ट के तौर पर दिया गया था. तो इस मामले पर जब विस्तार से तफ्तीश की गई तो ये जांच एजेंसी ये जानना चाहती थी क्या जैकलिन को इस मामले की जानकारी थी या नहीं, कि सुकेश का वास्तविक रोल क्या है, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से वो करोड़ रुपए का गिफ्ट दे रहा है. तो इस मामले पर तमाम जो जानकारियों और सबूतों को इकट्ठा करने के बाद जैकलिन का कई राउंड की पूछताछ करने के बाद अब आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया गया है, जिसमें कि विस्तार से जैकलिन के बारे में उन तमाम सबूतों के बारे में जिक्र है. इसके साथ साथ जो अभी तक जैकलिन का जो बयान रिकॉर्ड हुआ था उस स्टेटमेंट के बारे में चार्जशीट में जानकारी दी गई है. तो एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक आरोपी के तौर पर जब आपका नाम चार्जशीट में आता है तो जो कानूनी कार्रवाई है वो ज्यादा बढ़ सकती है और कहा जा सकता है कि उनके करियर पे भी इसका अच्छा खासा असर देखने को पड़ सकता है. शंकर, जिस तरह आपने बताया कि अब उनका नाम आ गया है चार्जशीट में, उनको एक एज एन अक्यूज प्रेजेंट कर रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, नेक्स्ट स्टेप अगर जैकलिन की तरफ से देखा जाए तो वो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले अब जब चार्जशीट फाइल होता है तो चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट की तमाम जो कानूनी कार्रवाई होती है वो प्रारंभ हो जाती है. यानी कि एक जब जांच एजेंसी किसी के खिलाफ जब मामला रजिस्टर करती है, उसके बाद पूछताछ होती है, तमाम इन्वेस्टिगेशन को जांचा जाता है, उसके बाद चार्जशीट फाइल होता है. चार्जशीट फाइल होने के बाद जो एक कहा जा सकता है कि एक जो आरोपी होता है उसके खिलाफ कानूनी प्रावधान, जो कोर्ट की जो सुनवाई होती है अब वो शुरू होगी. तो जब जब कोर्ट की सुनवाई होगी उस कोर्ट की सुनवाई के दौरान जैकलिन फर्नांडिस को आना होगा और ये कोर्ट की तमाम जो सुनवाई होगी, तमाम जो प्रक्रियाएं होंगी वो दिल्ली स्थित राउज वेन्यू कोर्ट में होगी. तो एक तरह से कहा जा सकता है उनका आना जाना अब कोर्ट में लगा रहेगा और अगर कोर्ट उस तमाम आरोप को अगर मानती है, अगर जांच के दौरान जब कोर्ट की सुनवाई के दौरान अगर सही मानेगी तो निश्चित तौर पर उस मामले पर सजा भी हो सकता है. सुकेश चंद्रशेखर की अगर बात करें तो सुकेश चंद्रशेखर के साथ में कई फिल्म अभिनेत्री और कई बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों का नाम भी सामने आया था, लेकिन जिस तरह से जैकलिन फर्नांडिस का नाम प्रमुख तौर पे आया था और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ही ईडी के द्वारा अब तक 7 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है लगभग में वो अटैच की जा चुकी है. वो 7 करोड़ की प्रॉपर्टी जो जैकलिन फर्नांडिस को दिया गया था, बकायदा करोड़ रुपए जो दिया गया था, उसी पैसे से जो प्रॉपर्टी ली गई या बहुत सारे ऐसे जो महंगे सामान थे उसको ईडी के द्वारा जब्त किया गया. तो कहा जा सकता है कि ईडी के द्वारा बहुत पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन आगे जब कानूनी प्रावधान होगा, कानूनी कार्रवाई होगी तो उसके तहत और भी ज्यादा कार्रवाई. Right. Shankar, stay on with me. I'm also joined by my colleague Ashish Maharishi on the broadcast. Ashish, this is big trouble there for Jacqueline Fernandez, and this will be now trouble getting out of now that her name has been mentioned as an accused in the supplementary charge sheet by the Enforcement Directorate.
We seem to have lost that link with Ashish. I try and go back to my colleague Shankar. Shankar, हम इसके बारे में बात कर रहे थे. इतनी सारी टाइम पे जैकलीन के साथ पूछताछ हुई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको समन किया है और इतनी बार उनसे पूछताछ हुई है. कई बार जो गिफ्ट, जिन तोहफों की हम बात कर रहे हैं, उसमें जैकलीन ने ये कहा है, एक मिनी कूपर फॉर एग्जाम्पल उनको दिया गया था, जो उन्होंने बतौर ऑन रिकॉर्ड जाके कहा है कि उन्होंने लौटा दिया था. However, there are a lot of other things. और भी बहुत सारे तोहफे हैं जो सुकेश ने उनको allegedly दिया था, जिसका फायदा उनको और उनके परिवार ने उठाया है, और ये एक्यूजेशन है जैकलीन की तरफ. देखिए, इस मामले में अभी तक जैकलीन का जो औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट तो नहीं मिल पाया है, लेकिन जिस तरह से आरोप है और जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में कार्रवाई की गई है, समझा जा सकता है अगर रिटर्न कर दिया जाता तो ये मामला इतना आगे बढ़ता ही नहीं, क्योंकि जांच एजेंसी के द्वारा करीब 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा चुका है. यानी कि इसका मतलब साफ है कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां, काफी महत्वपूर्ण सबूतों को जांच एजेंसी के द्वारा इकट्ठा किया गया, उसके बाद ही वो अटैचमेंट की कार्रवाई हुई होगी. तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो आरोप जो जैकलीन के खिलाफ लगे थे, आरोप काफी संगीन है. हालांकि इस मामले में 1-2 बार ट्वीट भी किया गया था जैकलीन के द्वारा कि वो इस मामले में निर्दोष है. लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर के साथ में उसकी बहुत पुरानी एक दोस्ती कही जा सकती है कि वो पिछले काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में रहे थे, लेकिन जिस तरह से एक अवैध तौर पर 200 करोड़ रुपया जो वसूला गया था सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा और कई लोगों को गिफ्ट के तौर पे दिया गया, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे समय जरूर रहा होगा जब जैकलीन को जानकारी नहीं होगी कि वो गिफ्ट क्यों दे रहा है, किस वजह से दे रहा है. लेकिन जब कई बार आपको गिफ्ट दिया जाता है तो उसका मामला समझा जा सकता है कि ये शख्स कौन है और क्यों गिफ्ट दे रहा है. और इस मामले पर सिर्फ जैकलीन ही नहीं, बहुत सारी अन्य दूसरी भी अभिनेत्री हैं, उनको भी बाकायदा गिफ्ट दिया गया था. तो एक तरह से कहा जा सकता है ये मामला पिछले काफी समय से इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसी कर रही है, और ईडी के द्वारा जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई थी, और उसके साथ साथ इस ईडी के साथ साथ अगर दूसरी एजेंसी की बात करें तो दिल्ली पुलिस के द्वारा भी केस रजिस्टर किया गया था. जो पहला केस रजिस्टर हुआ था वो दिल्ली पुलिस के द्वारा ही रजिस्टर किया गया था. Absolutely, Shankar. In fact, this is the latest that we are bringing to our viewers as trouble really mounting for actor Jacqueline Fernandez. Now that we have a supplementary charge sheet that's been filed by the Enforcement Directorate, and she has been named as an accused who has benefited from the proceeds of the crime. In this case, something vis-a-vis the gifts that she'd